56 में वो ये कह रहा है कि रिवर्क प्रॉब्लम 55 यानी सेम प्रॉब्लम लें, उसमें एज्यूम ये करें कि लोन एग्रीमेंट कॉल फॉर अ प्रिंसिपल रिडक्शन ऑफ 12,600 एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ इक्वल एनुअल पेमेंट्स। अब वो क्या कह रहा है कि आपके एनुअल पेमेंट्स के बजाय अब वो ये कह रहे हैं कि उसने जो आपका प्रिंसिपल पेड था उसमें से अमाउंट रिड्यूस कर दिए है 12,600, यानी 5 सालों में से जो आपका प्रिंसिपल पेड आपका था उसमें से 12,600 उसने जो है ना रिड्यूस कर दिया। तो अगर पिछली प्रॉब्लम में देखें तो वहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल पेड डिफरेंट आ रहा था, ये आ रहा था। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल पेड आपका जो है ना उसने प्रिंसिपल पेड की अमाउंट दे दी है कि वो कह रहा है कि 12,600 जो है ना उसने वो रिड्यूस कर दिया है बैंक ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, थोड़ी सी चेंजेस होगी। अब लोन की पेमेंट हमारे पास 63,000 ही थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया कि उनका जो प्रिंसिपल पेड है, जो उन्होंने हमें प्रिंसिपल पे किया है वो है 12,600। अब यहाँ पर हम लोगों को कैश फ्लो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि टोटल पेमेंट नहीं निकालो, इंस्टेड ऑफ टोटल पेमेंट आपका जो प्रिंसिपल पेड है वो है 12,600, मतलब ये सारा आपकी ईयर्स के लिए सेम है, वो ये बात इन्होंने इधर बता दी है। अब सेम कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, इधर एक फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर टोटल पेमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सी प्लस डी, यानी सी का कॉलम उसमें प्लस कर देंगे डी का कॉलम, यानी हम लोग वैसे प्रिंसिपल पेड फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बी माइनस सी करते हैं, यानी टोटल पेमेंट में से इंटरेस्ट रेट माइनस करते हैं। और अभी हम लोग क्या कर देंगे कि बी का कॉलम फाइंड करने के लिए हम लोग सी में डी को प्लस कर देंगे। तो अब हम लोग, अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊं, तो टोटल पेमेंट फाइंड करनी है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे, 63,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 50/40, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल पेमेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी सी का कॉलम और ये डी का कॉलम है, तो 50/40 आंसर में प्लस कर देते हैं 12,600, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17,640। एंडिंग बैलेंस सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे ए माइनस डी करके, यानी कि 63,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 12,600 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50,400, ठीक है। सारी कैलकुलेशन सेम होगी, इधर फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है, टोटल पेमेंट का, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पेड गिवन है। अब ये देखें, यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, सेम उसी तरीके से की हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपको यहाँ पर कैप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो सेम ये देखें 12,600, यहाँ पर भी 12,600, जब आप आगे सारी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है।